आपको बताया था कि संयुक्त पंजाब की एकता क्यों ज़रूरी है। अभी भी अगर किसी का समझ में नहीं आई है तो आज बिल्कुल शांति से और आराम से बताएंगे। आराम से सुनना, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब तक न्यूज़ चैनल देखोगे तब तक दिखाई भी नहीं देगा। इन्होंने टारगेट करना शुरू किया, सिखों को और तरफ से टारगेट किया, करते भी जा रहे हैं, अभी रुके नहीं, करते जा रहे हैं। उसके बाद नंबर आ गया जाटों का। अब जाटों को कितनी आसानी से उकसाया जा रहा है कि ताजमहल जाटों का है, और किस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो महल था वो था जिसमें राजस्थान भी शामिल कर लिया, यूपी भी शामिल कर लिया, हरियाणा भी शामिल कर लिया। उकसाना किसको है? जाटों को। जाट जट जुट ये सब एक चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। और टारगेट ये कितना अच्छा करते हैं। एक तरफ जो विधानसभा के बाहर पोस्टर लगे थे, अभी तक उनका कोई वो नहीं आया है कि किसने लगाए थे और क्यों लगाए थे, उसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद बार बार एक न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि ये तो तेजो महल था, ताजमहल जो भी था जाटों की धरोहर है। अगर जाटों की धरोहर था, हमने कोई शोर नहीं करना है। आज तक जितनी भी कमाई की है सरकार ने, वो सभी की सब पूरी की पूरी कमाई जाटों को दे दे। आज तक जितनी भी कमाई की है, जितना इसके नाम पे फंड आया ताजमहल के नाम पे, वो पूरा फंड दे दो। किस लिए झगड़ा करना है? इन्होंने यात्रा निकाली थी करनाल में, कल हम भी गए थे, डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। ऐसे अगर काम करोगे ना बिल्कुल शांतिपूर्वक, तो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने उकसाने के लिए यात्रा निकाली, नंगी तलवारें लहराई, गुरुद्वारों के बाहर लहराई, पूरे नारेबाजी की, सब कुछ किया। हमने अपनी मीटिंग की, भाइयों के साथ बताया, आराम से गुरुद्वारे के अंदर बैठे मीटिंग की, शांति से जाकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई किसी धर्म के खिलाफ या किसी के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई नारेबाजी ना कर सके। आराम से ज्ञापन दिया। ये जो चाह रहे थे इनकी शकीम फैल होगी कि सिख युवा इनकी बेकाई में आएंगे, वो अभी कोई यात्रा निकालेंगे, सिख युवकों के ऊपर केस हो जाएंगे और सबको पता, सीधा यूपीए लगाकर उनको आजीवन अंदर डाल देंगे। ये जो चाल चलना चाह रहे हैं उसका आपको शांतिपूर्वक जवाब देना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा आपको एक रहना पड़ेगा। एक वो आपकी एकता जो होगी ना, वो सबसे बड़ी जीत होगी। शांति से गए, हम हरियाणा से गए, वहाँ से पंजाब से भाई आए, और भी भाई करनाल के भाई इकट्ठे हुए, गुरुद्वारे के अंदर आराम से मीटिंग की, सबसे पॉइंट लिए गए कि कैसे ठीक रहेगा। वहाँ पर वकील भी शामिल थे, उसमें बताया शांतिपूर्वक अपना लिखित में देंगे, वो डीसी साहब के ऊपर है, कार्रवाई कब करेंगे कब नहीं करेंगे। हमारा काम है प्रशासन को लिखित में दे देना, ना कि अगर वो नारेबाजी कर रहे हैं फिर इधर से सिख युवक नारेबाजी करेंगे, इनको मौका मिल जाएगा। इनकी भांड मीडिया उनको तो नहीं दिखाएगी जो उन्होंने नारेबाजी की, नंगी तलवारें लहराई, उनको कहीं भी नहीं दिखाएगी। अगर सिख युवक कोई यात्रा निकाल देते, उसको लगातार मीडिया में दिखाया जाता, और लगातार ये दिखाया जाता कि ये देखो ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनको चाहिए मौका। उस मौके से आपको बचना पड़ेगा। विशेष तौर पे अब बिल्कुल सरेआम हो गया, क्लियर कि इनका टारगेट कहाँ। जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें जो जो स्टेट शामिल थी, सबको पता है कौन सी स्टेट शामिल थी, कौन लोग शामिल थे। आराम से टारगेट बना रहे हैं ये, आपको बहकाएंगे, आपको उकसाएंगे कि ये आपका है, लेके रहना चाहिए, आपको लेना चाहिए, आप ले नहीं सकते। एक किसी जयपुर की कोई राजकुमारी है भाई, उसने कोई ट्वीट किया है कि ये उनकी धरोहर है, उनका अधिकार है। उस राजकुमारी साहिबा से सिर्फ 3 सवाल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल पूछने उस राजकुमारी साहिबा से। पहला ये, शाहजहां के पूर्वज अकबर की बीवी कौन थी, वो राजकुमारी साहिबा बताए। अकबर की बीवी कौन थी, वो राजकुमारी बता देगी। जो बोल रही है हमारे पास डॉक्यूमेंट है ताजमहल के, ताजमहल हमारा है, ले जाओ, हमारे को कोई मतलब नहीं है। दूसरा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई में अकबर का सिपह सालार कौन था। राजकुमारी साहिबा से सवाल है, ये पूछना जरूर कोई मीडिया वाला अगर इसको कवरेज कर रहा हो तो। तीसरा, जब शाहजहां ने इनकी आगरा वाली संपत्ति जबरन हथियाई, तब इनकी तलवार और शौर्य कहाँ था। ये सवाल उस राजकुमारी साहिबा के लिए हैं। अगर कोई मीडिया वाला, गोदी मीडिया तो नहीं पूछेगी, कोई मीडिया वाला जिसका ज़मीर जिंदा हो, उस राजकुमारी साहिबा से ये 3 सवाल पूछ लेना। जो उकसाना चाह रही है ना, जाटों को उकसाना चाह रही है, ये तरीके पुराने हो गए। अब इन तरीकों की तरफ आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से बताया था, जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की जो 18 मांगे थी, आनंदपुर साहब का जो मत्था था, वो आपको आराम से हिंदी में बता दिया। वही मांगे आज भी हैं, वही खेल फिर शुरू हो गया। फिर इन्होंने वही कर दिया, खालिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, सब कुछ। फिर जाट भी ले लिए कि जाटों की यह संपत्ति जाटों को मिलनी चाहिए, जाटों की यह धरोहर है। उकसाया जाएगा आपको, ये मत समझना कि यहीं पर रुक जाएंगे।
यहीं पर नहीं रुकेंगे ये आगे और भी ज़्यादा आपको उकसाएंगे। अगर आप इनकी बहकाई में आगे और थोड़े से उकस गए, आपने कहीं पे कोई यात्रा निकाल दी, कोई जुलूस निकाल दिया, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। बिल्कुल तैयार बैठे हैं ये, बिल्कुल तैयार। एक बार आप फंसो तो सही, कैसे भी फंसो। इन्होंने उस आंदोलन को तोड़ने की ना जी तोड़ कोशिश की थी, गोदी मीडिया ने भी उसमें शामिल हो गए, जी तोड़ कोशिश, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाए थे, कभी नहीं तोड़ पाए थे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। अभी जो ये आपकी एकता बनी है, इस आंदोलन के दौरान जो एकता बनी है ना, संयुक्त पंजाब की जो एकता हुई है, उस एकता को तोड़ने के लिए सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है, जाटों को भी टारगेट किया जा रहा है, उधर से राजस्थान को भी घुमा के लेके आया जा रहा है, उधर से उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया, और हरियाणा तो वैसे ही शामिल हो जाता है एक बार जाटों का नाम लेने के बाद। इनका टारगेट जो है वो फिक्स टारगेट है। टारगेट पे आप हो, टारगेट पे किसान हैं, टारगेट पे आपकी एकता है, टारगेट पे आपका भाईचारा है। अगर आपको अपना भाईचारा मजबूत करना है, आराम से कोई कुछ भी करता है, आप डीसी साहब को ज्ञापन दीजिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई आपके धर्म को, कोई आपके महापुरुषों को अगर टारगेट करता है तो उसके खिलाफ कोई यात्रा निकालनी है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने यात्रा निकालने की सोची, कोई जुलूस निकालने की सोची, आपको फंसा दिया जाएगा, और ऐसा फंसा दिया जाएगा कि आपका निकलने का रास्ता कहीं पर भी नहीं बचेगा नहीं आपका रास्ता। जो अपना आनंदपुर साहब का मत्था था, उसमें जो मांगे बताई थी, 18 मांगे बताई थी, उसमें एक मांग थी जो 6 नंबर की, उस मांग के ऊपर एक भाई ने सवाल किया था। हाँ, मैंने भी उसको जो बोल दिया था ना, जो ट्रांसमीटर लगे, लाउड स्पीकर बोला था उनको, वो लाउड स्पीकर नहीं लगे थे। जैसे आकाशवाणी के ऊपर या दूरदर्शन के ऊपर जो आता है ना, अपना प्रोग्राम आता है, ऐसे ही अपना एक चैनल बनाने के लिए बोला गया था, और उस चैनल का खर्चा भी सिख उठाएंगे, ये बोला गया था। सिख कम्युनिटी अपने आप उसका खर्चा उठाएगी, ये वो बात थी। आकाशवाणी पर लगातार चलना चाहिए, जो अमृतसर श्री दरबार साहिब का है, उसके लिए एक आकाशवाणी का चैनल बनाने के लिए बोला था। गलत था, वो अपने आप खर्चा भी उठा रहे थे। अब ये बताओ ना, तो उस आनंदपुर साहब का मत्था है जो 18 मांगे हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं, या जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अगर सिख लोग नहीं भड़क रहे हैं, इन्होंने पटियाला में किया, इन्होंने करनाल में किया, अभी क्या सोच रही, आगे भी करेंगे ये। चाहे वो हिमाचल में विधानसभा के बाहर पोस्टर लगाना हो, टारगेट पे आप लोग हो, ये आपको समझना पड़ेगा, और आपको अपना भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, आपसी प्यार बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अगर ये हरियाणा में कुछ करते हैं तो पंजाब वालों को बोलना पड़ेगा, यूपी वालों को बोलना पड़ेगा। यूपी में कुछ हो रहा है तो पंजाब और हरियाणा बोल ले उसके लिए। पंजाब में अगर कुछ हो रहा है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एक साथ खड़ा हो जाए कि पंजाब को अकेला समझने की भूल ना की जाए। हम इस भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम इस एकता की बात कर रहे हैं, हम इस संयुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं। हमें संयुक्त पंजाब चाहिए। जब तक आप संयुक्त पंजाब को एक नहीं करोगे, ऐसे ही अलग अलग टारगेट करेंगे, अलग अलग आपको भड़काया जाएगा। आप सीधा सा बता दो ना, SYL हमारा कोई मुद्दा है, ना चंडीगढ़ हमारा मुद्दा है, ना ताजमहल हमारा मुद्दा है। हमारे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारे मुद्दे जिन बच्चों को निर्दोष फंसाया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जाए, ये मुद्दे हैं हमारे। हमारा मुद्दा था जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब और हरियाणा को आउट कर दिया गया मैनेजमेंट कमेटी से, उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। चंडीगढ़ के ऊपर से पंजाब हरियाणा के अधिकार खत्म कर दिए गए, ये मुद्दे हैं हमारे। और हमारे को क्या मुद्दे दिए जा रहे हैं, यात्रा निकाल दी इन लोगों ने, उसके खिलाफ हम यात्रा निकालने क्यों निकालें। आराम से गए, डीसी साहब को ज्ञापन दिया, अब आगे डीसी साहब का ऊपर है, क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं करेंगे। करनाल के हर एक न्यूज चैनल के ऊपर है, जो वहाँ पर जो हमने रखी थी, मांगे रखी थी, जो बताया था, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा उसका ज्ञापन की कॉपी भी आपको अगर जब चाहे देखना चाहिए आपको दिखा सकते हैं। और जो डीसी साहब को दिया, आगे डीसी साहब के ऊपर है, वो कार्रवाई कितनी करेंगे कितनी नहीं करेंगे, वो भी डीसी साहब के ऊपर है। बाकी आपको जो भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो करनाल के लोकल चैनलों पर आपको मिल जाएंगे। भूल कर भी गलती मत कर देना, ये लोग आपको उकसाएंगे। अगर उकसाई में आगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत अच्छे टारगेट पे हो आप। और आप नहीं, आपके युवा, आपकी जो यूथ पावर है, ये टारगेट पे है। लगे हुए हैं लोग ताजमहल की पोस्टें डालने में, उल्टा आप उसका प्रचार कर रहे हो। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा खासकर, इसलिए फेसबुक पर जाना कम कर दिया। इसलिए अपनी जो संयुक्त पंजाब की मुहिम जो चला रखी ना, उसका छोटा सा उदाहरण है। कल हम सब ने मिलकर डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया गया है, ये है संयुक्त पंजाब की ताकत, ये है उस एकता का परिचय। आपको अगर संयुक्त पंजाब की मुहिम में शामिल होना चाहते हो, बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर आपको बता रखा है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। फ़ोनों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, काम और भी बहुत हो जाते हैं।
9518883630 9518883630। ये मोबाइल नंबर रहा, ये व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आप मुहिम में शामिल हैं। कहीं पर कुछ भी करेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे जाएंगे अब ये करेंगे। हाँ, कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से बाहर हो। हमें प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन आज नहीं कल कार्रवाई करेगा। ये कुछ भी करेंगे, हमने अपना भरोसा प्रशासन के ऊपर रखना है, अपना प्रेशर प्रशासन के ऊपर बना के रखना है। उनको ज्ञापन देंगे, बार बार ज्ञापन देंगे, प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर मांग सही है तो। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी बहकाई में आगे ये जाट जट जुट जो ये अलग अलग दिखा रखा है ना, ये चीज एक है, ये नस्ल है एक है। इस नस्ल को मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मिटाने नहीं दिया जाएगा। संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा, ये अपने दिमाग में बिठा लेना।